वेलकम। पिछले जब सेशन हमने स्टॉप किया था तब तक हमने क्वेश्चन 5 तक हमने यहाँ प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही सिंपल सा है और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। लगे तो यहाँ लिख देता हूं मैं 2 मार्क्स। 2m का मतलब 2 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड के इफ r इज 1, -1, s इज -2k। तो इसका मतलब यहाँ पर s का y कोऑर्डिनेट अननोन है एंड द स्लोप ऑफ द लाइन rs इज -2। तो स्लोप इज गिवन, स्लोप इज -2। निगेटिव स्लोप का मतलब वो लाइन x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे गिवन है उनको नाम दे देते हैं। लेट r इक्वल्स टू x1 y1 दैट इज इक्वल टू 1, s इक्वल्स टू क्या आएगा x2 y2 एंड दैट इज इक्वल टू 2k एंड स्लोप ऑफ rs इक्वल टू -2। देयरफॉर बाय slope formula, slope of rs is equal to y2 change in y, that is y2 minus y1 upon change in x, x2 minus x1। तो अभी इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। So y2 is k, slope of rs is -2, y2 is k -1 है तो ये -1 लेना पड़ेगा y2 upon x2 is -2 -1। तो यहाँ पर आएगा k+1 अपॉन -3 और लेफ्ट में आएगा -2। अब -3 ट्रांसपोज करें तो -2 इंटू -3 इक्वल टू k+1। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो ये बन जाएगा -2 इंटू -3 6 इक्वल टू k+1। ये +1 इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 6 -1 इज इक्वल टू k। सो यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर -1 इज 5। तो जो s पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट इज 5। बहुत सिंपल है। ये आगे का क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से चलता है। देखो क्या है, फाइंड k पैरेलल टू rs एंड p इज 4, q इज 3, 6। देखो यहाँ p भी दिया है, q भी दिया है, सो pq का स्लोप निकालना पड़ेगा। अब rs के भी कोऑर्डिनेट दिए हैं तो r और s के कोऑर्डिनेट से हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज देयर कि दिस pq इज पैरेलल टू rs। दिस मींस दैट इसका स्लोप, इन दोनों का स्लोप एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सो हियर pq इज पैरेलल टू rs, स्लोप ऑफ pq इज इक्वल टू स्लोप ऑफ rs। तो हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ, उसके लिए लेट p इक्वल टू x1 y1 एंड दैट इज q इक्वल टू x2 y2 और वो होता है 3, 6 हो गया हमारे pq के लिए। ओके, तो यहाँ पर देयरफॉर स्लोप ऑफ pq इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन y, y2 minus y1 अपॉन चेंज इन x, x2 minus x1। वेरी गुड। अब चेंज y2 कितना है 6 -4 अपॉन x2 कितना है 3 -2। ये तो बढ़िया आसान है एकदम। 6 -2 इज 2, 3 -2 इज 1। सो ये स्लोप ऑफ pq इज 2। स्लोप ऑफ pq is 2। अब rs के लिए लेट r इक्वल टू x1 इक्वल टू 3, 1 एंड s इक्वल टू x2 y2 और उसकी वैल्यू है 5, k। यस, यहाँ पर वेरिएबल है। ओके, तो अभी इस स्टेटमेंट को हम 1 बोल देते हैं, इसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ rs इक्वल्स टू चेंज इन y, y2 minus y1 अपॉन चेंज इन x, x2 minus x1।
तो यहाँ y2 इज k माइनस y1 इज अपॉन x2 इज 5 माइनस x1 इज k माइनस 1 upon 5 minus 2, 3 is 2. So this is slope of RS. ये मिल गया हमें सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट. So we know that as PQ is parallel to RS, therefore slope of PQ is equal to slope of RS. अब स्लोप ऑफ PQ कितना आया? That is 2 equal to K minus 1 upon 2. 2 को इधर भेजेंगे तो 2 into 2 4 equal to K minus 1. So अभी ये 1 भी इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या होगा? 4 plus 1 equal to K. Therefore K is equal to 5. तो इस तरह से हमें ये k का वैल्यू 5 मिल गया. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने है. फाइंड k. यहां पर भी हमें k ढूंढना है. इफ b इज k माइनस 5, c इज 1 2. यहाँ स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन, तो वही चीज हमें यहाँ करनी है अभी कि हम एज्यूम करते हैं लेट b इक्वल टू x1 y1 दैट इज इक्वल टू कितना है k माइनस 5, c इक्वल टू x2 y2 दैट इज 1 2 एंड स्लोप c इज इक्वल टू 7. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ bc फॉर्मूला x2 माइनस x1. तो चेंज इन y, y2 इज 2 minus y1 is minus 5 upon minus x1 is k and slope is given 7. तो ये हो जाएगा 7 into 1 minus k. ये पूरा ही इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और इधर ऊपर न्यूमरेटर का बचेगा 2 माइनस माइनस प्लस 5. सो 2 plus 5 is 7 और यहाँ का 7 अब डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 माइनस k बचेगा, यहाँ अपॉन आएगा 7. 7 upon 7 is 1, तो ये हो जाएगा 1. और अब ये माइनस k को हम इधर भेज देते हैं और 1 को इधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस k. तो ये आ गया k इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0. तो k का वैल्यू क्या आया? 0. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. 8 हमने पहले ही खत्म कर दिया है. अब हम जाएंगे प्रॉब्लम सेट की तरफ. प्रॉब्लम सेट का अब मैं यहाँ डायरेक्ट सेकंड प्रॉब्लम ले रहा हूं. फर्स्ट प्रॉब्लम एमसीक्यू है, वो आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है. एमसीक्यू बहुत ही आसान है, आप लोग ट्राई करो. जो नहीं आएंगे फिर हम उसे डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रॉब्लम सेट. डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम दोनों तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला से भी बता सकते हैं और स्लोप फॉर्मूला से भी बता सकते हैं, बट बेटर वे इज टू शो बाय स्लोप फॉर्मूला. अगर एग्जाम में भी अगर ऐसा मेंशन नहीं है कि ये कोलिनियर किस मेथड से बताना है, स्लोप फॉर्मूला से कि डिस्टेंस फॉर्मूला से, देन आई विल सजेस्ट गो विथ स्लोप फॉर्मूला. बहुत ही सिंपल और छोटे आंसर्स बन जाते हैं इसके, बहुत बढ़िया आंसर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके जो बनने वाले 3 सेगमेंट्स है उनके स्लोप बराबर आने. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए बी लेंगे. पहले फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. देन ए बी सी विल बी कोलिनियर. ABC will be कोलिनियर. तो ये इस तरह से तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे. फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 3 सेगमेंट बन रहे, तीनों के क्यों नहीं निकालते? अरे बेटा एकदम सिंपल चीज है कि AB अगर ये स्लोप है समझो AB का, तो यहाँ पर AB आ गया. सेम स्लोप अगर BC का मिला यहाँ पर, तो यही इसी दिशा में वो कंटिन्यू होगा.
तो ऑटोमेटिकली ये तीनों भी, अब बी तो 2 बार यहाँ पर स्लोप में इंक्लूड हो रहा है, ए बी के स्लोप में भी आ रहा है, बीसी के स्लोप में भी आ रहा है। इसका मतलब हम ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये 2 ही काफी है हमारे लिए कि ये हमें बता सके कि एबीसी आर कोलिनियर। बस इसीलिए कहा था कि स्लोप फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा कि आप ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आराम से बता सकोगे। तो स्लोप फॉर्मूला के लिए सिर्फ हमें 2 ही लेने पड़ते, जिसमें एक चीज ध्यान में रखना कि एक वर्टेक्स हमें कॉमन रखना है बी। ओके, तो अभी मैंने यहाँ बी का, पहले हम ए बी का स्लोप निकालते हैं। सो लेट a equals to x1 y1 and that is equal to 0, 2 and b equals to x and that is equal to 1, minus 0.5। ध्यान देना, कोऑर्डिनेट 0.5 है, वो भी माइनस है। तो अभी यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन होगी वो बहुत बढ़िया से हमें हैंडल करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखता हूं मैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू चेंज इन वाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखिए अभी y कितना है, y2 कितना है, सॉरी वो है माइनस 0.5 2 अपॉन x2 कितना है, x2 इज 1 माइनस x1 इज 0। तो ये आ जाएगा माइनस 0.5 माइनस 2 मीन्स क्या है, इनकी दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी और साइन ऑफ बिगर नंबर। सो 2 प्लस 0.5 इज 2.5 अपॉन 1 माइनस 0 इज 1। सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 2.5। तो ये बन गया हमारा स्लोप ऑफ ए बी। अब हम स्लोप ऑफ बी सी के लिए जाते हैं। लेट बी इक्वल्स टू x2 minus x2 sorry x1 y1 and that is 1 minus 0.5। ओके, ये है हमारा b और c के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, minus 3 करेक्ट। ओके, तो यहाँ स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC 2 माइनस x1 चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सो माइनस 0.5 माइनस y1 इज माइनस 3, सो माइनस 3, सॉरी यस y2 इज माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 0.5, अब करेक्ट है। ओके, अब x2 इज 2 माइनस x1 इज 1। देखो अभी माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 0.5, 2 माइनस 1 इज 1। तो माइनस 3 प्लस 0.5, अब डिफरेंस लेना पड़ेगा। 3 में से 0.5 गए, 2.5 बचे, तो ये आया माइनस 2.5, बड़े का साइन। सो दिस इज स्लोप ऑफ BC। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, यहाँ फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, सो फाइनल स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे कि एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। सो स्लोप ऑफ ए बी इज माइनस 2.5 and BC का भी 2.5। देयरफॉर द पॉइंट्स A B C आर, तो इस तरह से ये हमारे दोनों पॉइंट, सॉरी तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है एंड B इज इन बिटवीन देम। ए एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने वो लिखना ही चाहिए, लेकिन अगर लिख भी दिया तो अच्छा ही रहेगा वो। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट सभी को दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अभी आपके सामने है नेक्स्ट पॉइंट्स। अब ये भी 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाने, तो सेम वे में हमें PQ और QR इन दोनों को करना पड़ेगा, इनके स्लोप को इक्वल है ऐसा बताने पड़ेंगे, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले PQ का जो स्लोप है वो निकालते हैं। उसके लिए लेट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 दैट इज इक्वल टू 1, Q के कोऑर्डिनेट्स
x2 y2 and that is equal to 2 comma 8 by, so therefore slope of equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो यहाँ पर देखिए y2 is 8 upon 5, so 8 upon 5 minus y1 is 2 upon x2 minus x1 is 1. तो अब अल्टीमेटली देखो क्या आएगा, पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 minus 1 is 1 और ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 8 minus 10 अपॉन 5 अपॉन 1. तो ये 8, अब नीचे का 1 तो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, 8 minus 10 होता है -2 अपॉन, दिस इज द स्लोप ऑफ PQ. ओके, अब हम जाएंगे स्लोप ऑफ QR. सो लेट Q इक्वल्स टू x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है 8 अपॉन 5, x2 y2 और ये आएगा 6 अपॉन 9. तो अभी स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो अभी यहां पर y2 कितना है 6 by 5 माइनस y1 इज 8 by 5 अपॉन 3 minus 2. ओके, तो यहां पर क्या होगा कि 6 minus 8 ये हो गया -2 अपॉन 5 अपॉन 3 minus 1 इज 1. तो हम देखेंगे तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली -2 अपॉन 5, क्योंकि अपॉन 1 तो हम लिखते नहीं. तो दिस इज स्लोप ऑफ QR. सो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ Q इज इक्वल टू, एंड Q इज कॉमन पॉइंट टू बोथ, दोनों को कॉमन है वो, बराबर है. सो देयरफॉर द पॉइंट्स Q आर कोलिनियर. ओके, एंड Q इज इन बिटवीन P एंड R. अब हम तीसरा देखते हैं. तीसरे के लिए देखो क्या है, बहुत ही ये आसान है थोड़ा सा. तो यहाँ पर LMN ऐसे 3 हमारे पॉइंट्स है. तो तीनों पॉइंट्स में LMN में 2 सेगमेंट हमें ढूंढने हैं, LM और MN. तो पहले LM का निकालते हैं. लेट L इक्वल टू x1 y1 एंड दैट इज इक्वल टू 1, 2 M x2 y2 and that is equal to 5, 3. So slope of LM equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 3 minus y1 is 2 upon x2 is 5 minus x1 is 1. So 3 minus 2 is 1, 5 minus 1 is 4. So slope of let M equal to x1 y1 and that is equal to 5, 3 and N equal to x2 y that is equal to 8, 6. So therefore slope of Mn equal to changing upon x2 minus x1. So y2 is 6 minus y1 is 3 upon x2 is 8 minus x1 is 5. अब सही है? Yes, correct. ठीक है. So 6 minus 3 is 3 upon 8 minus 5 is again 3. तो ये आया 1. तो ये तो भाई कोलिनियर नहीं हो रहे. सो स्लोप ऑफ Mn इज नॉट 1/4, इट इज 1, बराबर है.
तो शायद से ये वाला जो पेयर है ये तो कोलिनियर नहीं है, नॉट। सो यहां पर लिखेंगे एज स्लोप ऑफ LM MN, therefore the points, फिर तो ये बहुत ही क्लियर है, पॉइंट्स LMN आर नॉट कोलिनियर। ऐसे बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये आप लोगों ने होमवर्क करना है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स है। कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।